बीजीएमआई लौट के वापस आ गया तो मैंने सोचा क्रिप्स को छुट्टी पे भेज के मैं भी छोटा सा कमबैक कर लेता हूं यार। कैसे हो सब लोग? आज हम बीजीएमआई के सबसे नए चमकते सितारों की बातें करेंगे। कौन सा टीम उभर के निकल रहा है, कौन किसके साथ खेलने वाला है और सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके मन में चल रहा है, जीतेगा कौन? साथ साथ वैलोरेंट में वीसीटी पैसिफिक फाइनल्स होने वाला है। इसके साथ साथ हम एक वॉच पार्टी कराने वाले हैं और यार इंडिया का सबसे बड़ा गेमिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर नॉटविन गेमिंग, पुअर कंडीशंस, खराब पिच, लेकिन उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता, सीधा छक्के में छक्के मारे जा रहा है। बट उससे पहले चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैं हूं राहुल इंदुजा, ये है ई-स्पोर्ट्स दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। शुरू करते हैं बीजीएमआई से। प्रोस के बीच में अभी क्या चल रहा है उस पे आएंगे, लेकिन गेम इस बार 10 महीने के लिए गायब था। अब तो इट्स द सेकंड टाइम दैट द गेम हैज गॉटन बैंड, जिसकी वजह से इस बार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स, ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस, फैंस, सबका भरोसा डगमगाने लगा है। बीजीएमआई के प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटने के बाद मार्केट में क्राफ्टन के शेयर प्राइस रातों रात डूबने लगे। बड़े बड़े एथलीट्स और क्रिएटर्स जो भी इस गेम से जुड़े थे ना, उनको बहुत ही बड़ा झटका लगा। जनता माइटी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे टैग करके जवाब मांगने लगी, लेकिन रेडियो साइलेंस। धीरे धीरे गेम के वापस लौटने की क्षमता कम होते गई, मुश्किल लगने लगा और कई लोग न्यू स्टेट जैसे गेम्स पे शिफ्ट होने लगे। थग भाई, ऋषि, सारे बड़े स्टेक होल्डर्स वही सवाल पूछने लगे जो शायद हम सबके मन में चल रहे थे, क्या न्यू स्टेट इंडियन ई-स्पोर्ट्स का फ्यूचर बन सकता है? इसका जवाब मिलने से रहा, क्योंकि बीजीएमआई न्यू स्टेट से बहुत ही अलग गेम है। एंड वाइल थोड़े क्रिएटर्स और कम्युनिटी के लोगों ने इसे अपनाया जरूर, द मेजॉरिटी डिड नॉट एग्री। बीजीएमआई बैंड था, लेकिन इंडिया में ई-स्पोर्ट्स रेवोल्यूशन तब तक शुरू हो चुका था। आईएएनएस के एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की गेमिंग पॉपुलेशन तब तक 400 मिलियन हो गई थी और यहाँ सबसे तेजी से ग्रो हो रहा था। लेकिन वाइल गेमिंग वाज ग्रोइंग, ई-स्पोर्ट्स वाज डेफिनेटली टेकिंग अ हिट। बैन का नतीजा बहुत सारे रोस्टर्स, एथलीट्स, क्रिएटर्स पे पड़ा। स्काईलाइट्स गेमिंग ने शटर बंद कर दिया। हैदराबाद हाइड्रास ने अपनी बीजीएमआई रोस्टर हटा के फिर एक बार टीम तमिलास का नाम लिया और न्यू स्टेट में एसएटीएल और जी जैसे ऑर्ग्स घुसने लगी। एंड यार इन 10 महीनों में अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ड्रॉप देयर रोस्टर्स इंक्लूडिंग अस। बट नाउ द गेम इज बैक और सब आने वाले सीजन के लिए फिर से तैयारी में लग गए हैं। जी के रोस्टर की लीक्स अभी दूंगा तो यार मुझे मारेंगे सब लोग, बट बहुत ही जल्दी सब कुछ आएगा, डोंट वरी। अगर मैं नहीं दूंगा तो क्रिप्स आके दे देगा, ओके? हमारी टीम ने बैटलग्राउंड मास्टर्स सीरीज की ट्रॉफी जीती थी, याद है ना सबको? गेम के एक ही हफ्ते बैन होने से पहले। और ये इवेंट तो स्टार स्पोर्ट्स पे भी आया था। धमाकेदार रोस्टर बनाएंगे इस बार, जस्ट लाइक लास्ट टाइम। शायद थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जीतेंगे तो हम ही। जी फाइटिंग ट्रॉफी की भूख तो सबको है यार। टीएसएम को ही ले लो। गेम के लौटने के कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपने रोस्टर को टीवाईएफएस कर दिया, जो ऑलरेडी नया घर ढूंढ चुके हैं। कम्युनिटी में उड़ती खबर है कि वो अब गॉड्स रेन का हिस्सा बनेंगे। गॉड्स रेन यानी कि द सेम ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज बीन अ पार्ट ऑफ वैलोरेंट फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स एंड नाउ आर ड्रॉपिंग इन ऑन बीजीएमआई। एक्वानॉक्स, ब्लेज और निंजा जॉर्ड, these are the players currently under consideration। ऐसे बहुत सारे नए ऑर्ग्स हैं यार जो बीजीएमआई में घुसने की क्षमता रखते हैं। अब प्लेयर्स की डिमांड और भी बढ़ने वाली है, लेकिन माहौल अभी इतना बदल चुका है ना, सबको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, स्क्रिम्स में मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके पता चलेगा अगला चैंपियन कौन बनेगा। और अब तो सर्वर्स भी नहीं खुले हैं। एनीवे, इस पे कंफर्मेशन नहीं आया अभी तक, लेकिन उड़ती खबर ये है कि जून से पहले बैन हट जाना चाहिए एंड द गेम शुड बी बैक। देखते हैं क्या होता है। अपने भी प्रेडिक्शंस हमें कमेंट्स में जरूर बता देना, कौन सा प्लेयर किधर जाएगा और कौन बनेगा नया अनडिस्प्यूटेड किंग। स्पीकिंग ऑफ किंग्स, ऋषि, मोहित और मैं, हम नहीं बट थोड़े ही दिन पहले मॉर्टल के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गए थे एसएटीएल के बूट कैंप। भाई क्या माहौल था यार, मजा आ गया, सब खुश थे और सबसे मिलके बहुत मजा आया। One thing's for sure, SATUL people really know how to party. Happy birthday once again नमन भाई। ई-स्पोर्ट्स की भी ढेर सारी बातें हुई यार वहां पे, बहुत मजा आया। Looking forward to the next one। ये थे अभी तक के बीजीएमआई के सारे अपडेट्स। आगे बढ़ते हैं बड़े गेम, बड़े एक्सपीरियंस वैलोरेंट की तरफ। इस हफ्ते वीसीटी पैसिफिक का फाइनल्स होस्ट होने वाला है। मास्टर्स की रेस में अब सिर्फ 3 टीमें बची है, DRX, पेपर एक्स और T1। कोई भी जीत सकता है एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी थ्रिलिंग सेट ऑफ मैचेस। इसकी खुशी में जी भी एक वॉच पार्टी करवाने वाला है मुंबई में। ये वाला वॉच पार्टी
बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि सॉरी मैं लीक नहीं करूंगा, बिकॉज मैं लीक करूंगा तो लोग इस बार मुझे सच में पीटेंगे। खुद आके देख लेना, सारी डिटेल्स हमारे सोशल पेज आ चुके हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल देयर एंड रिमेंबर, दिस माइट बी द लास्ट टाइम वेयर वी विल गेट टू इंटरैक्ट विद ईच अदर, क्योंकि इसके बाद तैयारियां शुरू हो जाएंगी LCQ के लिए, लास्ट चांस क्वालिफायर, व्हिच बिगिंस इन जुलाई। ये वाला इवेंट तो हम जीतेंगे ही, क्योंकि दिस इज द लास्ट चांस फॉर अस टू गेट टू चैंपियन। सपोर्ट करते रहना, प्यार देते रहना, और एक रिक्वेस्ट है यार, हेट से जरूर दूर रहना। जी फाइटिंग। अब आपको सारी गुड न्यूज तो दे दी, नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द बैड न्यूज। VCL स्प्लिट 2 लीग स्टेज खत्म होने के बाद वेलोसिटी गेमिंग ने अपने सारे वैलोरेंट रोस्टर को TYFS कर दिया। 3 फॉरेनर्स डैव, एक्ल्स और डोमा घर भेज दिए गए हैं, एंड द लॉन्ग स्टैंडिंग कोर ऑफ अमातरासु, एक्सकैली, हेलेफ एंड डेथमेकर have all been released. अब हम नहीं जानते फ्यूचर में what's in store for the org and these players, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि it's not the end for Velocity Gaming. अन्ना लंबी रेस के घोड़े हैं and he'll be back real soon. उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन ई-स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और आगे भी रहने वाला है. Sending you good vibes during these hard times Anna and waiting patiently for your comeback. अब आगे बढ़ते हैं एक और बैड नहीं बड़े न्यूज पे। इंडियन ई स्पोर्ट्स में शायद सबसे बड़ा डील क्रैक हुआ है। नॉर्डविंड गेमिंग मार्केट से 238 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पिकअप कर चुका है। इस राउंड के फंडिंग के पीछे नजारा, क्राफ्टन, सोनी और जेट सिंथेसिस जैसे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज का हाथ है। एंड इट्स सेफ टू से कि नॉर्डविंड गेमिंग अब सिर्फ इंडियन इकोसिस्टम को ही नहीं बल्कि और भी रीजन्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। कंग्रेचुलेशंस अक्षत सर, कंग्रेचुलेशंस गौतम सर, आप दोनों की मेहनत की वजह से आज पूरा इंडस्ट्री आगे बढ़ रहा है यार। It's because of you guys. Looking forward to seeing what's next for Nordwind Gaming. यार इंडस्ट्री तो आगे बढ़ ही रहा है, साथ साथ हमारी कम्युनिटी भी कदम से कदम मिला रही है। आज के शो को होस्ट करने में बहुत मजा आया यार। वीडियो कैसे लगा इसका फीडबैक कमेंट्स में मुझे देते रहना। अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। इफ यू वांट मी टू मेक अ कमबैक इन द नेक्स्ट एपिसोड एज वेल, इस वीडियो पे मुझे 2000 लाइक्स चाहिए। चलो लेट्स मेक इट हैपन। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं मे भी आप सबसे अगले एपिसोड में। चलो बाय।